हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हम क्या शुरू किया हुआ था, हमने मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू किया था। तो मीजोमेरिक के बारे में हमने क्या क्या देखा, हमने बेसिक पढ़ा था मीजोमेरिक के बारे में। मीजोमेरिक में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, दो टाइप का मीजोमेरिक होता है। एक आता है प्लस एम, एक आता है माइनस एम। प्लस एम क्या, जिसमें हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट, ऐसे ग्रुप जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पेरेंट चेन को, उनको हम क्या बोलते हैं प्लस एम। और माइनस एम कौन से, ऐसे ग्रुप जो क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं हमारे पेरेंट चेन से। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या है प्लस एम और माइनस एम बोलते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या किन्हीं के पास अगर क्या है लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी ग्रुप्स जो कि हमें क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं पेरेंट चेन को। और इसमें ऐसे क्या जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या जिनके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल हो, जिसमें क्या होगी पी है या डी हो सकती है, या हमारे पास क्या है वो वाले ग्रुप जो कि क्रिएट कर सकते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या स्ट्रेंथ प्लस एम शुरू किया था। उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमने 3 पॉइंट देखे थे। पहला किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसी है उस पर डिपेंड करेगी। और सेकंड किस पे डिपेंड करेगी, अगर ओवरलैपिंग सेम है तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या था, हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन पे, कितनी क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है उस पे भी हमारा क्या है प्लस एम की जो है स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है। ये सब हमने चीजें पढ़ ली थी। और हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में कि हमें बताना है कि प्लस एम किसका ज्यादा होता है, ओ OH का ज्यादा होता है या ओ OMe का ज्यादा होता है। तो ओ OH का क्या होता है, अगर मैं देखूं यहाँ पे कोई भी अगर मैं कोई ग्रुप लगाऊं, जैसे मान लो कि अगर मैं हमारा एच एच लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये क्या है सी एल लगा दूं तो यहाँ पे कितना एंगल हो जाता है, 111 डिग्री हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये हमारे क्या है बल्कि ग्रुप लगते हैं, क्या यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप लगते हैं उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बीच में क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। क्या बढ़ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या है जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे हाइड्रोजन जो है स्मॉलर ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो इसलिए इसका एंगल जो है छोटा है। बट जैसे ही बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे तो क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या है दोनों ग्रुप क्या है एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं और क्या है बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। सिमिलर केस था हमारा कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है सी डबल बॉन्ड सी है, ये ओ एच है, और अगर हमारे पास ये क्या है सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे क्या है ओ एम ही है, तो इन दोनों में से ज्यादा प्लस एम किसका होगा। अब ज्यादा प्लस एम क्या है, प्लस एम मतलब कि वो क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए क्या है लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। और यहाँ पे भी क्या है दो लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये कि यहाँ से यहाँ जाएगा और ये क्या है यहाँ से ऐसे रेजोनेंस दिखाएगा, ये वाला लोन पेयर भी ऐसे रेजोनेंस दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा, वही ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हमारे पास क्या है ये दो ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट, बट यहाँ पे क्या है मिथाइल ग्रुप है जो कि प्लस आई से मतलब कि प्लस इंडक्टिव से जो है हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। अगर हम ये सोचें तो इससे क्या बोल देंगे कि हमारा क्या है जो ओ OH है उसकी प्लस एम पावर जो है वो कम होनी चाहिए किससे, OMe से। क्यों, क्योंकि OMe में क्या है हमारे पास, OMe में हमारे पास क्या है एक मिथाइल जो है वो इंडक्टिव से क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है किस पे, ऑक्सीजन पे। तो वो क्या है अच्छे से डोनेट कर पाएगा क्योंकि उसके पास क्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्या बट ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ये क्या है गलत बात है। क्या है ये जो है गलत बात है। इससे क्या है ये वाली जो बात है प्लस एम जो है OMe का वो क्या है गलत है। ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों हम समझते हैं। हमने क्या देखा कि जब भी क्या है ग्रुप लगता है उससे, अगर कोई बल्कि ग्रुप लग रहा है उससे क्या होता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। अगर ये मेरे पास सी था, यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे क्या है एक एच है, ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, है ना। ये जो इसने पहले डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड बनी हुई है। और ये जो इसका लोन पेयर है जो कि प्योर पी में आ जाएगा, ये लोन पेयर क्या है इसके साथ रेजोनेंस दिखाएगा। और रेजोनेंस दिखाने के लिए हमारे पास क्या है वो क्या है
सेम प्लेन में होने चाहिए, दोनों जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, सेम प्लेन में होने चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे ये जो दूसरा केस था, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या था O, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, इसके केस में क्या होता है, इसके केस में क्या है, ये जो दो हैं, एक तो ये हमारा ये वाला ग्रुप हो गया, कौन सा, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है, बल्की ग्रुप हो जाते हैं, और बल्की ग्रुप होने की वजह से इनके बीच में क्या है, स्टेरिक क्लैश होता है। क्या होता है, स्टेरिक क्लैश होता है, और स्टेरिक क्लैश होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्लेन है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या होता है, प्लेन जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब कि हमारा ये जो कार्बन है और ये O है और ये Me लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, इसका क्या होता है, ये हमारे कार्बन की p ऑर्बिटल्स, इन्होंने ऑलरेडी पी पी पाई बॉन्ड में, और यहाँ पे स्टेरिक क्लैश होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या है, अपने आप को डिस्टॉर्ट कर देता है। अगर डिस्टॉर्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं हो पाती, क्या है, ओवरलैपिंग जो है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, क्या है, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। किसकी वजह से, ड्यू टू द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन किसकी वजह से हुई, हमारा क्या है, डिस्टॉर्शन किसकी वजह से हुई, इसके स्टेरिक क्लैश की वजह से। इन दोनों के बीच में क्या है, स्टेरिक क्लैश आ जाता है। स्टेरिक क्लैश होने की वजह से ये थोड़ा प्लेन जो है इनके क्या है, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और ये डिस्टॉर्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, इफेक्टिव नहीं रहती। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हो जाता है, हमारा जो प्लस एम है, प्लस एम क्या है, ओ एच का क्या है, ज्यादा होता है किससे, ओ एम ई से। ठीक है, मिथाइल का जो है प्लस एम ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट जो है कम होता है किससे, ओ एच से। ओ एच क्या है हमारा ज्यादा प्लस एम ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। एक दूसरी बात भी हम दूसरे कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। हमने क्या देखा, जब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ओ एच था और सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे ओ एम ई था, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था, यहाँ पे क्या है, ग्रुप छोटे हैं, तो ये जो यहाँ पे अगर बीच में बॉन्ड एंगल था θ1 और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था θ2, तो कौन सा वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, बड़ा बड़ा जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या, θ2 बड़ा होगा θ1 से। क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेरिक क्लैश है, तो दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो हमारा ये जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे क्या है, बड़ा होगा। अगर ऐसी बात है तो हमने क्या पढ़ा है, इनऑर्गेनिक पढ़ के आए हो, बॉन्ड एंगल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के। ठीक है, ये हम इनऑर्गेनिक में पहले ही पढ़ के आए हैं। अगर ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, अगर इसके ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या है, बॉन्ड एंगल जो ऑक्सीजन के अलॉन्ग बॉन्ड एंगल है वो क्या है, ए में कम है, और बी में क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्या है, θ2 ज्यादा है किससे, θ1 से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर परसेंटेज एस करेक्टर की भी बात करूं, परसेंटेज एस करेक्टर भी किसमें ज्यादा होगा, ए में कम होगा, और बी में क्या है, परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। क्यों, वहां पे क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा। अगर ऐसी बात है तो जो ऑक्सीजन है बी में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा होगी किससे, ए से। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी डोनेशन की टेंडेंसी भी कम होगी, क्या है, डोनेशन भी वो क्या है, कम करेगा। अगर ऐसी बात है तो इस कंसेप्ट से भी हम कह सकते हैं कि क्या, OH वाले जो O है, ऑक्सीजन है, उसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी डोनेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो इससे भी हम क्या कह सकते हैं, जो OH है उसका क्या है, डोनेशन पावर ज्यादा होगा किससे, हमारा प्लस OMe से। तो हमने क्या पॉइंट बोला, जो OH है, OH has more plus M देन OMe। ठीक है, तो ये जो होता है OH की जो है हमारी प्लस एम पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा मेसोमेरी का। अब इसकी एप्लीकेशन हमें देखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है मेसोमेरी की, एप्लीकेशन हमें कहां कहां देखनी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में,
और कहां देखनी है? रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग में। और हमें कहां का देखनी है? और हमें देखना है एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। और हमें चौथी एप्लीकेशन कहां देखनी है? इसकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, ये हमें क्या है, चार इसकी अब प्लस एम की क्या है, हमें एप्लीकेशन से पढ़नी एक एक करके सबको। हम नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन से शुरू करेंगे, फिर रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, फिर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ेंगे। ये जो चारों चीजें हैं वो कैसे इफेक्ट होती हैं, प्लस एम जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे इन सबको इफेक्ट करते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। तब तक के लिए thank you so much. Bye bye, take care, see you in the next class.